हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के सभी लोग अच्छे होंगे और सबकी तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी। एक्चुअली ये 12th का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो बहुत बच्चों का ये रिक्वेस्ट आया था कि जो नेशनल इनकम का जो नेशनल इनकम कैसे फाइंड करते हैं, उसमें क्या क्या कंसेप्ट होता है, उसको क्लियर करने के लिए तो मैंने सोचा कि उसको एक अच्छे से उसको वीडियो बना के आप लोग को सभी को जो भी बच्चे 12th में एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका इकोनॉमिक्स पेपर है, सब्जेक्ट है, तो उसको अच्छे से ये क्लियर कर दूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आज आपको इतना अच्छे से नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फ्यूचर में कभी भी आपको होल लाइफ लॉन्ग लाइफ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ठीक है, तो चलिए उसको शुरू करते हैं। उससे पहले जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है आज भट्ट पाठशाला, अगर आपको ये क्लासेस जो मैं पढ़ाऊँगा वो पढ़ाने वाला हूँ, अगर समझ में आए, अच्छा लगे, बिल्कुल क्लियर हो जाए कंसेप्ट, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो हमें चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा है कि अब देखिए, सबसे पहला इसमें होता है, 3 कंसेप्ट है बेसिकली, है ना। एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी, एक होता है एनएनपी। ठीक है, तो 3 कंसेप्ट पहले समझिए, ये तो डायग्राम में समझा दूंगा अच्छे से आपको। एक होता है पहले जीडीपी, ठीक है, ये जीडीपी कंसेप्ट है, जीडीपी। एक होता है जीएनपी, है ना, एक होता है जीएनपी, एक होता है एनएनपी, एनएनपी। ये 3 बेसिक कंसेप्ट है नेशनल इनकम का, है ना। फिर इसको क्या है, इसको फिर 2 अलग अलग तरीके से फाइंड करते हैं। एक होता है एफसी, जीडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी एंड एनएनपी एट एफसी। उसको एफसी मीन्स फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। एक होता है जीडीपी एट एमपी, दैट इज मार्केट प्राइस, जीएनपी एट एमपी मार्केट प्राइस, एनएनपी एट एमपी मार्केट प्राइस। इस तरह से टोटल 6 कंसेप्ट हो जाते हैं। 3 तो ये हैं बेसिक, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। फिर सबके अलग अलग एफसी पे और एमपी पे, एफसी मीन्स फैक्टर कॉस्ट, एमपी मीन्स मार्केट प्राइस पे अलग अलग जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी क्या होगा, उसके बारे में हम लोग पता करेंगे, देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जीडीपी है ना। जीडीपी कैसे फाइंड करते हैं, मान लीजिए ये हमारा कंट्री है ना, ये हमारा कंट्री है इंडिया, समझिए, ये हमारा कंट्री है इंडिया, है ना, ये हमारा कंट्री है इंडिया। ठीक, इंडिया के कंट्री में, इंडिया के रीजन में, जो इंडिया का जो एरिया है, जितना एरिया है ना, उस रीजन में जो भी मतलब सर्विसेज एंड गुड्स, जो प्रोडक्शन होते हैं ना, जो भी हम कुछ सामान बनाते हैं या कुछ सर्विस देते हैं, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होता है, मतलब पैसे में जो मॉनेटरी वैल्यू होता है ना, मॉनेटरी वैल्यू, जो मॉनेटरी वैल्यू है ना, टोटल मॉनेटरी वैल्यू जो एक साल में, जैसे इंडिया के केस में क्या होता है, जो फिनेंशियल ईयर होता है ना, वो 1 अप्रैल से काउंट होता है, वो 31 मार्च काउंट होता है। ठीक है, 31 मार्च ये 1 फिनेंशियल ईयर होता है। ये हमारे कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो इंडिया में जो एक फिनेंशियल ईयर लेते हैं हम लोग 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो इस रीजन में, हमारे कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन किया जाता है, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होगा ना, टोटल मॉनेटरी वैल्यू, उसका जो पैसे में ट्रांसफ़र करके जो वैल्यू आएगा, वो होगा हमारा जीडीपी। ठीक है, वो होगा हमारा जीडीपी। समझ में आया बातें, समझ में आई बातें। ये है जो किसी भी स्पेशल रीजन में, एक फिनेंशियल ईयर में, उस रीजन में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोडक्शन होता है ना, उसका जो करेंसी में वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू जो होता है, उसका मूल्य करेंसी में फाइंड करके जो टोटल वैल्यू होगा, वो होता है जीडीपी। ये क्लियर हो गया, जीडीपी। ठीक है, अब देखिए जीएनपी क्या होता है। ये जीएनपी होता है क्या, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। अब मान लीजिए, देखिए, ये एक दूसरी कंट्री है इंडिया के बाहर, है ना, कोई दूसरा कंट्री है, मतलब अदर कंट्री हो गया है। ठीक है, ये अदर कंट्री हो गया हमारा, आउट ऑफ इंडिया अदर कंट्री हो गया। ये इंडिया के बाहर, मान लीजिए, इसको ऐसे करते हैं, ऊपर लेते हैं इसको, नीचे शायद नहीं आ रहा होगा। ये मान लीजिए एक दूसरी कंट्री हो गई, है ना, ये दूसरी कंट्री हमारा इंडिया है, ये दूसरी कंट्री है। बहुत सारी कंट्री मिलके, इसमें बहुत सारे कंट्री है, सबको मिला के सब कंट्री जो दूसरा कंट्री है। अब देखिए जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो हमारे बहुत से लोग इंडियन यहाँ रहते हैं दूसरे कंट्री में, कहीं कहीं यूएसए में, ब्रिटेन में, ईरान में, इराक में, फ्रांस में, हर जगह कुछ लोग रहते हैं, और कुछ हम दूसरे कंट्री के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। ठीक है, वो हमारे यहाँ रहते हैं। तो वो जो दूसरे कंट्री के लोग जो हमारे यहाँ, जो वहाँ पे अर्न करते हैं पैसा, हमारे कंट्री में सेंड करते हैं, है ना, उसको रेमिटेंसेस बोलते हैं।
और फिर जो कुछ हमारे इस कंट्री में जो बाहर के लोग रहते हैं वो भी कुछ अर्न करेंगे, ठीक है, कुछ अर्न करेंगे, वो बाहर भेजेंगे, वो भी जो वो बाहर गया तो उसका जो बैलेंस होगा, नेट जो होगा, है ना, अगर वो हमारे कंट्री में ज़्यादा आता है ना, ये कम जाता है तो हमें फ़ायदा होगा, और अगर ये ज़्यादा हो जाता है, ये कम आता है तो हमें लॉस होगा। उसका जो नेट होगा उसको फिर इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है ना, लोन लेती है और कुछ लोन देती भी है। तो हम जो लोन लेते हैं बाहर से, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, या और भी जो एशियन बैंक है, बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फिनेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उससे हम लोन लेते हैं और फिर कुछ कुछ लोन देते भी हैं छोटे छोटे कंट्री को। हम जो आसपास में जो कंट्री है हमारे, जो हमसे जो गरीब कंट्री है, उसको लोन देते भी हैं। तो जो लोन हम लेते हैं ना, उसके लिए हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और जो लोन हम देते हैं उसके लिए हमको इंटरेस्ट मिलता है। तो उसका भी बैलेंस, अगर हम ज़्यादा कर्ज पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, और कम इंटरेस्ट आता है तो हमें नुकसान हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा इंटरेस्ट आता है हमें, कम हम पे करते हैं, हमें फ़ायदा हो जाएगा। वो हो गया उसका 3 चीज़ हो गई। बाहर से कैसे कैसे वो चेंज होता है। नेशनल GDP में क्या क्या ऐड और सब्सट्रैक्ट होगा। तो GDP में क्या होता है, एक तो हो गया हमारा नेट रेमिटेंसेस। नेट रेमिटेंसेस भी जो इंडियन बाहर रहते हैं वो, और जो बाहर के लोग इंडिया में रहते हैं, यहाँ अर्न करते हैं। तो जो इंडियन बाहर है तो वो पैसा भेजते हैं, और जो हमारा जो बाहर के लोग यहाँ रहते हैं वो पैसा यहाँ से बाहर जाता है। उसका नेट मतलब उसको माइनस करके जो नेट वैल्यू आएगा, ठीक है, वो इसमें ऐड होगा। ठीक, उसके बाद जो हम लोन लेते हैं और लोन देते हैं, तो जो इंटरेस्ट पे करते हैं, जो इंटरेस्ट आता है, उसका जो बैलेंस होगा वो ऐड करके, और फिर जो हमारा जो ग्रांट होता है, जैसे हमें बहुत सारे जो रिच कंट्री है ना, वो ग्रांट्स देते हैं। ग्रांट्स हमें पे नहीं करना पड़ता, ठीक है, वो अनुदान होता है, जिसको ग्रांट्स बोलते हैं। जैसे किसी को हेल्प करना टाइप से ना, तो ग्रांट्स बोलते हैं उसको। तो बाहर से बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, जो रिच कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो कुछ ग्रांट्स देते हैं। तो वो ग्रांट्स, और फिर हम जो अपने आसपास के कंट्री, जैसे हमारा नेपाल हुआ, भूटान हुआ, बांग्लादेश हुआ, या मालदीव हुआ, इसके जो हमसे पुअर कंट्री हैं, हमसे जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उनको हम ग्रांट्स देते भी हैं। तो उसका बैलेंस, तो तीनों का जो नेट होगा ना, जब इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमें GNP मिलेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। समझ में आ गया? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब GDP में जब हम ये सब चीज़ों का जो बैलेंस होता है, उसी को बोलते हैं नेट फॉरेन इनकम। जो चीज़ हमें आता है वो और जो चीज़ जाता है वो सबको जोड़ लेंगे। नेट फॉरेन इनकम में जो आता है उसको सबको 3 तरीके से आता है, उसको जोड़ लेंगे, और 3 तरीके से जो जाएगा उसको जोड़ लेंगे। उसका जो डिफरेंस होगा, जो आता है उसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ से जाता है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो हमें फ़ायदा होगा, अगर वो नेगेटिव होगा, इट मीन्स अगर ज़्यादा जाता है यहाँ से और वहाँ से कम आता है ना, तो हमें लॉस हो जाएगा और फ़ायदा हो जाएगा। अगर वहाँ से ज़्यादा आता है और वहाँ से ज़्यादा, बाहर से अगर ज़्यादा आता है और यहाँ से कम जाता है तो फ़ायदा होगा। अगर यहाँ से ज़्यादा जाएगा, बाहर से कम आएगा तो हमें लॉस होगा। अगर ये फ़ायदा होगा तो GNP जो होगा GDP से अधिक होगा, है ना। अगर ये लॉस होगा तो GNP जो है GDP से कम हो जाएगा। समझ में आया? तो GDP क्या होता है? GDP होता है एक रीजन के अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है, 1 फाइनेंशियल ईयर में जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो मॉनेटरी वैल्यू होगा ना, सबको ऐड करके जो पैसे में कन्वर्ट करेंगे, रुपीज़ में, करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, तो उसका टोटल का जो वैल्यू होगा वो होता है GDP। एक साल का, फाइनेंशियल ईयर का। फिर उस GDP में क्या होता है? फिर GDP में जो हमारा नेट फॉरेन इनकम है, जैसे बाहर से लोग पैसा भेजा वो, प्लस कुछ इंटरेस्ट आया बाहर से जो हम कर्ज दिए हैं वो, प्लस जो हमें अनुदान मिला, वो तीनों को ऐड कर देंगे। फिर यहाँ से जो बाहर कंट्री के लोग रहते हैं वो पैसा भेजते हैं वो, फिर जो हम जो कर्ज लिए हैं और जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो, हम जो किसी अनुदान देते हैं वो तीनों को ऐड कर देंगे। ये तीनों को, जो आता है उस तीनों को ऐड किया, जो जाता है वो तीनों को ऐड किया। उसका जो डिफरेंस होगा ना, वो जब ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है, तो वो हमारा GNP निकल जाएगा। समझ में आया? वही जो तीनों को जो ऐड करके जो डिफरेंस होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग नेट फॉरेन इनकम। ठीक है, नेट फॉरेन इनकम उसको बोलते हैं। तब GDP में जो नेट फॉरेन इनकम हम ऐड कर देंगे तो हमें GNP मिलेगा। ये नेट फॉरेन इनकम प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगर ज़्यादा आएगा और कम जाएगा तो प्लस में होगा, अगर कम आएगा और ज़्यादा यहाँ से जाएगा तो माइनस में होगा। तो ज़्यादा आएगा और कम जाएगा तो GNP जो होगा उस केस में GDP से अधिक हो जाएगा। अगर ज़्यादा जाएगा और कम आएगा तो GNP इस केस में GDP से कम हो जाएगा। अगर हम फ़ायदे में रहेंगे तो GNP ज़्यादा हो जाएगा GDP से, अगर हम लॉस में रहेंगे
तो जीडीपी जो है ज़्यादा हो जाएगा जीएनपी से। समझ में आ गया? ये दो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब एनएनपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है ना, एनएनपी क्या है, 3 हो गया। नेट में क्या होता है, अब देखिए जैसे कुछ सामान हम कुछ बनाते हैं, है ना, कुछ हमने बनाया, जैसे कपड़ा बनाया, हमने कपड़ा बनाना है हमें, है ना, तो कपड़ा बनाने के लिए क्या होता है, मशीन खरीदते हैं, कुछ जो कॉटन खरीदते हैं, कुछ लेबर कॉस्ट आएगा, ये सब जो उसको बनाने में जो खर्च आता है ना, बनाने में जो खर्च आता है, मान लीजिए सब कुछ बनाते हैं तो कुछ तो खर्च आएगा, कुछ लेबर लगेगा, कुछ कपड़े के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, कुछ उसको बनाने के लिए कुछ मशीन लेते हैं, फिर मशीन को चलाने के लिए कुछ लेबर लगता है, सबका जो कॉस्ट होता है। अब देखिए मशीन जो अभी हमने खरीदा है ना, मशीन जो अभी हमने खरीदा है, अभी मान लीजिए 1 करोड़ में मशीन हमने खरीदा, मान लीजिए, तो 1 करोड़ में जो हमने मशीन खरीदा है ना, नेक्स्ट ईयर क्या होगा ना कि उस मशीन का वैल्यू 1 करोड़ नहीं रहेगा, टाइम के साथ मशीन पुराना होगा तो उसका वैल्यू घटता जाएगा, है ना, घटता जाएगा, या उसमें कुछ हो सकता है कुछ मशीन टूट जाए, खराब हो जाए, तो उसका वैल्यू कम होता जाएगा, ठीक है। तो वही जो वैल्यू कमता है ना, उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो वैल्यू कमता ईयर बाय ईयर, जो वैल्यू उसका किसी भी जो कैपिटल गुड्स है उसका जो वैल्यू प्राइस जो है लेस होता जाएगा, या उसमें कुछ खराबी आ गई, उसमें कुछ हमको मरम्मत करना पड़ा, या उसका कुछ टूट गया, तो उसमें कुछ कॉस्ट में कमी आएगी, तो उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो यही जो होता है ना, जब डिप्रिसिएशन जो किसी चीज़ में से डिप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो एनएनपी आ जाएगा। जैसे जीडीपी है, यहाँ पे जीडीपी है ना, जीडीपी है, तो जीडीपी में से जब डिप्रिसिएशन लॉस कर देंगे ना, तो ये एनडीपी निकल जाएगा, नेट वाला निकल जाएगा। यहाँ से देखिए जीएनपी है, ऑलरेडी जीएनपी है, तो जीएनपी में से डिप्रिसिएशन लॉस कर देंगे तो माइनस कर देंगे तो हमारा एनएनपी निकल जाएगा। तो अब ये चीज़ आप कंसेप्ट समझ लीजिए कि ये जो डोमेस्टिक है, नेशनल है, एन है, तो जब डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेट निकलता है ना। जब डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या नेट निकलेगा, नेट जो निकलेगा किसी भी, जब हमें नेट निकालना हो, जैसे जीडीपी है, ठीक है, इससे हमें एनडीपी निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है ना। नेट जो ये दोनों सेम रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, तो डिप्रिसिएशन माइनस करने से नेट वाला जो टर्म है वो निकलता है। और जब ये डोमेस्टिक है और नेशनल है, तो उसमें से जब नेट जो हमारा वो है ना, नेट फॉरेन इनकम जो माइनस करेंगे तो डोमेस्टिक कन्वर्ट हो जाएगा नेशनल में, है ना। और जब ये नेट कब आएगा, जब डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जैसे ये जी एन में कन्वर्ट कब हो जाएगा, जब ग्रॉस, जब नेट में कन्वर्ट होगा कब, जब वो डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ये आप देखिए जीएनपी है, तो जीएनपी है तो ये एनएनपी हो गया, तो जब जीएनपी में से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ये 3 कंसेप्ट था, मतलब जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, तीनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब जीएनपी इसका ना एक 2 अलग अलग मैंने बोला, एक होता है एफसी पे, ये 3 निकलेगा, एक एफसी निकलेगा, तीनों का अलग अलग, है ना, एफसी, और फिर एमपी, दो अलग अलग होता है, मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस पे। तो अब 6 कंसेप्ट हो जाएगा, जीडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, है ना। अब फिर हो जाएगा, एक हो गया जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी एंड एनएनपी एट एमपी, तीनों हो गया, 6 कंसेप्ट हो गया। टोटल बेसिक 3 कंसेप्ट था, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। अब फिर उसके अलग अलग तरीके से निकालते हैं एफसी, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट समझिए, फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो सामान हम बनाते हैं, है ना, तो बनाने में जो एक्सपेंसेस होता है, खर्च होता है ना, वही होता है फैक्टर कॉस्ट। किसी चीज़ को बनाने में जो हमको प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट आया ना, जैसे कोई चीज़ बनाता है तो उसके लिए मशीन खरीदते हैं, लोन लेते हैं, या लेबर का जो कॉस्ट आता है, फिर जो हम घर जो जिस एरिया में बनाते हैं उसका कुछ कॉस्ट आता है, तो जो बनाने में जो कॉस्ट आता है ना, वो होता है फैक्टर कॉस्ट, है ना। फैक्टर कॉस्ट, किसी चीज़ को बनाने में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, दैट इज़ फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या होता है कि किसी चीज़ को जिस कॉस्ट पे हम मार्केट में खरीदते हैं वो होता है मार्केट प्राइस। समझ में आई बात है। फैक्टर कॉस्ट वो होता है जब किसी चीज़ को हम जिस प्राइस पे बनाते हैं, जो प्रोडक्शन करने में जो हमें खर्च, जो एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, जो इन्वेस्ट करना पड़ता है किसी चीज़ को बनाने में, वो दैट इज़ फैक्टर कॉस्ट। उसी चीज़ को जब हम मार्केट में खरीदते हैं जिस प्राइस में, वो बन के जब किसी शॉप में या शॉपिंग मॉल में या शॉपिंग कम्प्लेक्स में जो हम जिस प्राइस पे खरीदते हैं ना, वो निकलता है हमारा मार्केट प्राइस। अब वो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, आप देखिए कैसे निकालते हैं। ये फैक्टर कॉस्ट है हमारा,
है ना, फैक्टर कॉस्ट आया। इसमें क्या करते हैं हम, जब बनता है सामान हमारे तक पहुंचता है तो गवर्नमेंट कुछ टैक्सेज लगाते हैं, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। वो इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे उसमें, है ना, तो इनडायरेक्ट टैक्स है वो ऐड हो जाएगा, ठीक। एक तो ये हो गया, जो सामान बनता है मार्केट में आने से पहले गवर्नमेंट कुछ टैक्स अपना इनकम करने के लिए कुछ टैक्स लगाती है, उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। जो कुछ भी हम सामान खरीदते हैं ना, हर एक सामान खरीदने के लिए हम कुछ न कुछ टैक्स पे करते हैं, हमको नहीं पता चलता, लेकिन कुछ भी आप नमक खरीदते हो, पेन खरीदते हो, कॉपी खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो तो कुछ न कुछ हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो वही इनडायरेक्ट टैक्सेस है, सभी सामान पे लगता है, जो कि गवर्नमेंट के फंड में जाता है ये पैसा, ठीक है। उसमें से फिर क्या सुनते होंगे आप, अक्सर इस वर्ड से वाकिफ होंगे, सब्सिडी। गवर्नमेंट कभी कभी ना कुछ सामान पे सब्सिडी देती है, तो जो फैक्टर कॉस्ट जो किसी को सामान बनाने में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने ऐड किया, अब फिर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। जैसे आप सुनते हैं कि गैस सिलेंडर पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो सब्सिडी फिर माइनस हो जाता है ना, तो उसको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, पहले टैक्स लगा देती है, उसके बाद कुछ सब्सिडी देती है, तो वो सब्सिडी है ना, जो सब्सिडी होता है, ये सब्सिडी बोलते हैं इसको, है ना। तो वो सब्सिडी जब माइनस कर देंगे तो फिर जो प्राइस निकलता है हमारा वही होता है मार्केट प्राइस, एमपी। क्लियर है। फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं और सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है, जो हमें रिबेट देती है गवर्नमेंट, सब्सिडी बोलते हैं उसको, वो माइनस करते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट में जब इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करके सब्सिडी को माइनस करके जब हम, तो जो मार्केट में जो प्राइस निकलता है ना, वही होता है मार्केट प्राइस। तो सभी चीज़ का एमपी एंड एफसी होता है। तो इसमें क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यही जो हो गया ना हमारा, ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, यही हो गया हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आ गई चीज़ें। तो 3 कंसेप्ट हो गया। अब सबका जैसे जीडीपी एट एफसी है, जीडीपी एट एमपी निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करेंगे और सब्सिडी माइनस करेंगे, तो जीडीपी एट एफसी से जीडीपी एट एमपी निकल जाएगा। फिर जीएनपी जो है एफसी है, जीएनपी एट एमपी है, तो जीएनपी एट एफसी में से जब क्या करेंगे, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करेंगे, सब्सिडी माइनस करेंगे, तो जीएनपी एट एमपी निकल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए एनएनपी एट एफसी है ना, एनएनपी एट एमपी निकालना है हमें इससे, तो क्या करेंगे, फिर इसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करेंगे और सब्सिडी को माइनस करेंगे। तो वही जो इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। नेट फॉरेन इनकम क्या हो गया, जो हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो 3 चीज़ बताया आपको हमने कि रेमिटेंसेस होता है, प्राइवेट रेमिटेंसेस होता है, फिर इंटरेस्ट पे करते हैं, और जो हमारा ग्रांट्स होता है, वो तीनों का जो डिफरेंट नेट होता है ना, ये हो गया हमारा नेट फॉरेन इनकम। ये हो गया हमारा नेट फॉरेन इनकम। और डिप्रिसिएशन क्या हो गया, 3 टर्म होता है। डिप्रिसिएशन होता है लॉस, जो सामान खरीदते हैं, जो कैपिटल गुड्स होता है, जो बनाने के लिए खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो टाइम के साथ उस मशीन का, उस मशीनरी का वैल्यू कमता जाता है, तो उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो वो हो गया हमारा लॉस, वो माइनस कर देंगे। तो जब किसी में से जब डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, उसका नेट निकल जाएगा, ठीक है, नेट निकल जाएगा। 3 जैसे जीडीपी है, हमको एनडीपी निकालना है, नेट ये सेम रहेगा, डीपी सेम रहेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना होगा, तो हमें डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, ठीक है। और डी जब नेशनल वाला होगा, जब ये सेम रहेगा, पहला बीच वाला जो टर्म चेंज होगा, जो डोमेस्टिक से नेशनल जो बनेगा, उसमें फिर वही क्या होगा, हमारा नेट फॉरेन इनकम माइनस करेंगे। क्लियर है। नेट निकालने के लिए हमें डिप्रिसिएशन माइनस करना होगा, और जब ये डोमेस्टिक से जब नेशनल इनकम पे आएंगे, तो हमें नेट फॉरेन इनकम माइनस करना होगा, है ना। और ये एफसी से जब एमपी पे जाएंगे ना, तो वही उसको प्लस करना होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्सेस मैंने सब्सिडी का जो वो है एंड डिफरेंस है, वो प्लस करेंगे तो हमें एमपी निकल जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे, सब्सिडी को माइनस करेंगे, तो हमें निकल जाएगा किसी का एफ कॉस्ट पे जो है, कोई भी एफसी पे से एमपी पे कन्वर्ट करने के लिए हमको जो एफसी का कॉस्ट है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे, सब्सिडी को माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो गया कंसेप्ट था। अब ये चार्ट मैंने इसलिए बनाया है, अब आपको चार्ट समझ में आएगा। आप पहले इसको आप कॉपी पे लिख लीजिए। ये देखिए जीएनपी एट एमपी है ना, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। फिर नीचे आके 3 बना लीजिए, ये एनएनपी एट एमपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये जीडीपी एट एमपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये है जीएनपी एट एफसी,
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हो गया 3 कंसेप्ट। और फिर उसके नीचे आ जाइए, फिर इसको लिखिए, इसको नोट कर लीजिए पक्का, इसके 100% इसको नोट कर, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे उसको नोट करते जाइए, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। फिर ये एनडीपी है नीचे, उसके नीचे एनडीपी है, एनडीपी एट एमपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट एफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये जीडीपी एट एफसी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, और नीचे में एक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। ठीक है, ये पहले ये बनाइए आप अच्छे से उसको, फिर मैं ये लाइनिंग क्या है मैं समझा रहा हूँ। पहले आप ये इसको नोट कर लीजिए, जीएनपी एट एमपी, उसके नीचे आके 3 ये कंसेप्ट, एनएनपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, फिर उसके नीचे 3 और, एनडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी, फिर नीचे एनडीपी एट एफसी लास्ट वाला। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम एक्चुअली बेसिकली इसमें समझाएंगे, ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि किस में से क्या माइनस, जो अभी कंसेप्ट समझाया ना उसी को यूज़ है यहाँ पे, उसको यूज़ करना है अब यहाँ पे। अब देखिए जीएनपी एट एमपी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जीएनपी एट एमपी है और जीडीपी एट एमपी हो गया। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए एमपी मार्केट प्राइस है, तो क्या किया हमने, देखिए नेट फॉरेन इनकम जो है, जब हमें नेट है डोमेस्टिक है ना, तो फॉरेन इनकम जो है उसको माइनस करेंगे। बताया था मैंने कि जब डोमेस्टिक से नेट जाना हो तो फॉरेन इनकम की बात होती है, जो नेट फॉरेन इनकम है उसको प्लस या माइनस करते हैं। तो इसमें तो ये जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उससे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए उसमें से हम नेट फॉरेन इनकम माइनस कर देंगे, तो हमें ये आ जाएगा। ये अभी एमपी सेम है, उस पर कोई चेंजेस नहीं है। वो इनडायरेक्ट टैक्सेस या सब्सिडी का टर्म अभी नहीं है। सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडी वहाँ पे आएगा जहाँ पे एमपी से एफसी में कन्वर्जन होगा, है ना। अभी हम यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से ग्रॉस डोमेस्टिक पे आए हैं। तो बताया था कि ग्रॉस नेशनल और ग्रॉस डोमेस्टिक में क्या होता है कि फॉरेन इनकम माइनस करना होता है। ये पहला कंसेप्ट हो गया। यहाँ पे आइए आप देखिए, ये जो है हमारा जीएनपी एट एमपी है, एनएनपी एट एमपी है। हमने बताया था जब नेट की बात हो, जब जीएनपी एट एमपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। सिर्फ जी कन्वर्ट हो रहा है एन में। हमने बताया था कि जब नेट की बात हो तो उसमें डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, है ना। नेट की जहाँ बात हो तो डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर आप, ये जीएनपी एट एमपी है, जीएनपी एट एमपी, ये जीएनपी एट एफसी हो गया। ये सेम है, जीएनपी सेम है, बट एमपी और एफसी हो गया। तो मैंने एमपी और एफसी में बताया था आपको कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी का जो डिफरेंस है वो माइनस करते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मीन्स क्या हो गया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो एमपी से एफसी में जब कन्वर्जन होगा, ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होगा। उसमें डिपेंड करता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा है या कम है, उसका दोनों का डिफरेंस माइनस होगा। डिफरेंस अगर माइनस में आ गया तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस में आ गया तो माइनस हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझ में, ये 3 समझ में आ गया आपको। यहाँ से कैसे ये और ये निकलता है, ये समझ में आ गया। अब देखिए उसी तरह से एनएनपी एट एमपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। एमपी सेम है, नेट नहीं है, नेट यहाँ भी है, नेट यहाँ भी है। अब ये नेशनल प्रोडक्ट है, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो जब नेशनल से डोमेस्टिक में आएगा तो फिर क्या होगा, जो नेट फॉरेन इनकम है वो हमारा माइनस हो जाएगा। क्लियर है। जब नेशनल से डोमेस्टिक में आएंगे तो नेट फॉरेन इनकम हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए जीडीपी, अब समझिए ये जीडीपी है, यहाँ से एक और है एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी है। अब देखिए ये सेम है, एनएनपी सेम है, एनएनपी सेम, एमपी और एफसी है। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फिर माइनस हो जाएगा। समझ में आया। ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है फिर इसमें माइनस हो जाएगा, क्योंकि एमपी से एफसी में कन्वर्जन हो रहा है। तो वही इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी का जो रिजल्ट आएगा ना, वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये कंसेप्ट इससे ये और ये हो गया। अब यहाँ से देखिए जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी हो गया। तो देखिए एमपी सेम है, ये डी भी सेम है। ग्रॉस से नेट हो रहा है, जब ग्रॉस से नेट होगा तो क्या होगा, डिप्रिसिएशन आ जाएगा फिर, है ना। जब ग्रॉस से नेट में आएंगे तो डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ये देखिए डिप्रिसिएशन हो गया। फिर ग्रॉस से नेट में आएगा तो फिर डिप्रिसिएशन हो जाएगा। मैंने बताया था जब ग्रॉस से नेट में आते हैं तो डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं। डिप्रिसिएशन क्या, जो किसी भी कैपिटल गुड्स में या कैपिटल जो मशीनरी है उसमें जो लॉस होता है टाइम के साथ, उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं।
ये कंसेप्ट हो गया। अब यहाँ से देखिए फिर ये जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी, समझ में आया? जीडीपी सेम है, एमपी और एफसी है, ये एमपी और एफसी है ये। तो फिर वहीं पे वहाँ पे क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे तो जीडीपी एट एमपी से जीडीपी एट एफसी में कन्वर्ट हो जाएगा। एमपी और एफसी में जब कन्वर्जन करना हो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं, ये कंसेप्ट हो गया। फिर यहाँ से देखिए जीएनपी एट एफसी हो गया और जीडीपी एट एफसी हो गया, सेम है। ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो फिर क्या होगा, नेट फॉरेन जो है वो इसमें नेट फॉरेन इनकम ऐड हो जाएगा। क्यों, नेशनल से डोमेस्टिक में कन्वर्ट हो रहा है, एफसी सेम है तो नेट फॉरेन इनकम इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया। अब इसके नीचे वाले में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे वैसे ही एनडीपी एट एमपी है, एनडीपी एट एमपी है और ये एनडीपी एट एफसी है। तो एमपी से एफसी आ रहे हैं तो फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो गया। फिर देखिए एनएनपी एट एफसी है और एनडीपी एट एफसी है, ये दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ भी नेट है यहाँ भी नेट है। तो क्या हो गया, ये नेशनल से डोमेस्टिक पे आ रहे हैं, है ना। तो जब नेशनल से डोमेस्टिक पे आएंगे तो नेट फॉरेन इनकम माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए जीडीपी एट एफसी है, जीडीपी एट एफसी, ये है एनडीपी एट एफसी, है ना। तो एफसी तो सेम है तो इसमें क्या कन्वर्जन हो रहा है, ये जीडीपी है, डीपीडीपी भी सेम है, यहाँ पे ग्रॉस से नेट में कन्वर्जन हो रहा है तो फिर से डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ये कंसेप्ट था बेसिकली, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्या करना है, पहले तो जीडीपी जीएनपी एनएनपी। तो जीडीपी ये होता है कि एक कंट्री के रीजन में जो वन फिनेंशियल ईयर में जो सर्विसेज एंड गुड्स का जो मॉनेटरी वैल्यू होता है, ठीक है, एक रीजन में, जैसे इंडिया है हमारा रीजन, तो इंडिया के अंदर में जो भी एक फिनेंशियल ईयर में जो भी गुड्स होगा या सर्विसेज होगा उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होगा टोटल, वो हो जाएगा हमारा जीडीपी। ठीक है, वो हो गया जीडीपी। और जीएनपी क्या होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कि वो हो गया कि इंडिया का तो है ही, जो बाहर में जो इंडियंस रहते हैं, है ना, वो सारे कंट्री में वो कुछ प्राइवेट रिमिटेंसेस भेजते होंगे, पैसा सेंड करते हैं, और ये इंडिया से भी कुछ बाहर रहते होंगे इंडिया में वो भी बाहर भेजेंगे। फिर हमारा जो गवर्नमेंट लोन लेती है दूसरे देशों से, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WB है या वर्ल्ड बैंक, IMF, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, उससे लोन ले तो कुछ उसका कुछ क्या होगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वैसे ही हम भी कुछ लोन देते हैं आसपास के नेबरिंग कंट्री को, है ना, तो उसके लिए हमको इंटरेस्ट आएगा, उसका डिफरेंस। फिर हमें अनुदान ग्रांट आता है, सहायता जिसको बोलते हैं, हेल्प, जिसको पे नहीं करना पड़ता है, लेकिन वो आता तो है, हम भी देते हैं, उसका डिफरेंस, तीनों का जो डिफरेंस होगा ना, जब इसमें माइनस कर देंगे तो जीएनपी नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, बाहर जो अंदर से बाहर गया, अब बाहर से जो अंदर आया, उसको बैलेंस जो होगा जब इसमें से माइनस कर देंगे, अगर वो माइनस में होगा तो मान लीजिए हम तो फ़ायदा जो भी होगा, ज़्यादा आएगा तो हम फायदा में रहेंगे, ज़्यादा जाएगा तो हमें नुकसान होगा। तो अगर ज़्यादा आएगा तो जीएनपी जो होगा जीडीपी से अधिक होगा, अगर ज़्यादा जाएगा तो जीएनपी जो होगा जीडीपी से कम हो जाएगा। ये हो गया जीडीपी जीएनपी हो गया आपका कंसेप्ट। फिर एनएनपी हो गया। एनएनपी में कुछ नहीं है, जो नेट जो है ना, जो डिप्रिसिएशन होता है ना, जो बताया आपकी डिप्रिसिएशन, कोई भी सामान खरीदते हैं, मशीनरी जो आइटम होता है या कुछ वैसा, उसमें टूट फूट होती है या टाइम के साथ उसमें उसका कॉस्टिंग कम हो जाता है, उसके वैल्यू में कमी आ जाती है, उसको माइनस करने से नेट आ जाता है ना। ये तीन कंसेप्ट है। मार्केट प्राइस भी समझ लिया आपने, मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट वो होता है किसी आइटम को, किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है ना, सब कुछ उसमें बनाने में जो भी खर्च होता है, कुछ भी लेबर कॉस्ट हो, सामान का कॉस्ट हो या मशीनरी का कॉस्ट हो या रॉ मटेरियल हो, लेबर हो, सब कुछ मिला के जो कॉस्ट आएगा टोटल, वो होता है फैक्टर कॉस्ट। मतलब उस वस्तु को, उस आइटम को, उस कमोडिटी को बनाने में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, दैट इज़ फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस वही जो गुड्स है, जब मार्केट में जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं ना, उस वस्तु उस गुड्स का वो हो जाएगा मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कैसे फाइंड करते हैं, जब फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्सेस ऐड करती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो ऐड करेंगे, फिर गवर्नमेंट किसी आइटम में कुछ सब्सिडी भी देती है, उसको माइनस कर देंगे, तभी ना मार्केट में प्राइस निकलेगा। गवर्नमेंट जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें सब टैक्सेस ऐड कर दिया तो दाम बढ़ गया, फिर गवर्नमेंट को सब्सिडी देती है, कुछ रिबेट देती है तो वो घट गया, तब जो मार्केट में जिस प्राइस पे मिलता है हमको ऐसे मिलता है, तो वो हो गया हमारा मार्केट प्राइस पे। यही कंसेप्ट है। इसको ये फिगर बना के, जैसे मैंने बताया एरो बना के, उसको आप ये कर लीजिए। और एक चीज़ और बताना है हमें, ये तो हो गया, इसे बता देते हैं, जो
नेशनल इनकम का ही सारा है, लेकिन जो नेशनल इनकम यानी जो हमारे इंडिया का नेशनल इनकम होता है ना, और जो पर कैपिटा इनकम जो सभी व्यक्ति का जो अपना निजी जो इनकम होता है ना, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, वो फाइंड करते हैं बेसिकली NNPFC। ठीक है, इसमें आया है टर्म ये NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है वो हमारा रियल नेशनल इनकम होता है ना। जब इसको नेट नेशनल जो इसका ये होता है ना प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट को, जब हमारा जितना पॉपुलेशन है इंडिया का, जब उससे डिवाइड कर देते हैं ना, टोटल पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड कर देते हैं इसको, इस वैल्यू को, तो हमारा पर कैपिटा इनकम निकलता है। मतलब हर एक इंडिविजुअल का क्या इनकम है वो इसी से, बाकी सब ठीक है, कंसेप्ट ठीक है, लेकिन इंडिया में जो यूज होता है ना वो NNPFC यूज होता है नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए। NNPFC जो होता है वो हो गया हमारा नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जब उसी वैल्यू को, जो टोटल वैल्यू आता है, उसको जब हम टोटल जो हमारा पॉपुलेशन है ना, उसे जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या निकलता है, पर कैपिटा इनकम, यानी इंडिविजुअल का इनकम क्या है, पर पर्सन का इनकम क्या है, वो निकल जाता है हमारा इसी से। तो ये चीज़ें समझ में आई होगी आई थिंक। अच्छे से क्लियर हो गया होगा आज आपको, जो भी नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो आपको अब क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर कुछ भी लगे कि समझ में नहीं आ रही है, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप अपना कमेंट बता सकते हैं कि क्या नहीं समझ में आया, मैं फिर से उसको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फाइनली अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो तो इस मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल आदत पाठशाला, उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।